अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना बच्चों, वो है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है ये पहले मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि रिएजेंट ये क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना बच्चों, बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? ऐसे बनाते हैं हम। ये हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम लगा होता है और साथ में एक हैलोजन होता है। तो ये मैग्नीशियम मेटेलो अल्काइल हैलाइड है बच्चों। तो इसको ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करवा के यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, अल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए। तो इससे पहले कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन देखें बच्चों, पहले हम देख लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम खुद बनाते कैसे। बच्चों सिंपल सा ना एक एडिशन रिएक्शन होता है कि क्या होता है कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड हो गया, जैसे कि हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, उसको जब हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मतलब अगर हम किसी भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना बच्चों, किस सिचुएशन में, सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एनहाइड्रस ईथर। एनहाइड्रस बच्चों मतलब बच्चों जिसमें पानी का एक भी ड्रॉप शामिल ना हो, मतलब एक भी मोल ऑफ वाटर ना हो। तो क्या होगा बच्चों, सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाएगा कि ये जो होता है मिथाइल क्लोरीन और साथ बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम और इस साइड पे आ जाएगा क्लोरीन। तो इसको अगर हम यहाँ पे R लिख लें, फार्मूला देख लें बच्चों कि अगर हम इसको किसी RX को अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं किस सिचुएशन में, एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनता है, RMgX बच्चों क्या होता है हमारे पास, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको सबसे पहले ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, उसने प्रिपेयर किया था, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब हम देखेंगे बच्चों इसका पहला रिएक्शन कि हम किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड। तो हम सबसे पहले देख लेंगे रिएक्शन विद वाटर। बच्चों वाटर के साथ अगर कोई रिएक्शन होगा तो हम इस टाइप ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, मतलब वाटर के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का ब्रेक होना, मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है बच्चों। तो क्या होगा कि अगर हम कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं और बच्चों वाटर को हम खोल के लिखेंगे कैसे, कि देखें ये हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ मैग्नीशियम अटैच है, उसके साथ हैलोजन अटैच है, तो क्या बन गया बच्चों, हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, वाटर को बच्चों मैंने खोल के लिखा है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा। तो क्या होगा बच्चों कि ये जो होगा ना हमारा R जो है अटैच हो जाएगा इस H के साथ। R जो है बच्चों हमारा अटैच हो जाएगा इस H के साथ, तो क्या बनेगा, RH बन जाएगा। सही है। और साथ में हमारा रिलीफ क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम OH और ये X। तो बच्चों हमारे पास क्या बन गया कि हमारे पास ये एक अल्केन बन गया। क्या प्रिपेयर करते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये हमारे पास हो गया अल्केन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम रख के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रखना है। हम मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रख लेते हैं, उसके साथ मैग्नीशियम को अगर हमने अटैच किया, साथ में X डाला, साथ में हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल लगाया, तो बच्चों क्या ये CH3 है, तो इसके साथ ये वाला H मिलेगा, तो क्या बन जाएगा CH4। मैग्नीशियम को बच्चों हम बाहर रखेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, एक साइड पे हमारे पास बच्चों X बचा, एक साइड पे OH, तो हम ऊपर OH लगा देंगे, नीचे X लगा देंगे। क्या हमारा सारे कंपाउंड पूरे हैं। सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन है बच्चों ये। और अब बच्चों हम जो देख रहे हैं ना, वो हम देखते हैं रिएक्शन विद अमाइन। सही है बच्चों, NRNH2। सही है। अब इसके साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो हम पहले की तरह देखते हैं कि हम पहले फॉर्मूला देख लेंगे कि हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, उसमें मैग्नीशियम है, उसके साथ क्या है बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन। तो उसको जब हम RNH2 से बच्चों रिएक्ट करवाएंगे तो सेम सिचुएशन होगी। अब देखिए ये R जो है ना, ये वाले R से मिल जाएगा,
तो ये बच्चों ये दोनों R आपस में रिएक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों R R। अब क्या बचा हमें, फिर लास्ट उसकी तरह ही मैग्नीशियम बचा इस साइड पे, ऊपर को हमारे पास बचेगा NH2, तो हम NH2 यहाँ लिखेंगे बच्चों, X नीचे ही। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन। लेकिन बच्चों इसमें ऐसा क्या होता है कि हमारा यहाँ पे भी देखिए अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है। तो अगर हम एक यहाँ पे मिथाइल होगा तो यहाँ पे भी मिथाइल होगा, तो हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा। सेम टाइप ऑफ अल्केन जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मौजूद है ना, वो ही हमारा प्रोडक्ट नहीं होगा, हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। जैसे आप देख लें कि यहाँ पे हम CH3 ले रहे हैं, हम मैग्नीशियम ले रहे हैं और साथ में X ले रहे हैं, तो उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं CH3NH2 के साथ बच्चों। तो अब जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा ना बच्चों C2H6 होगा। देखिए आप, क्योंकि इस कार्बन के 2 एटम्स हैं तो C2 और यहाँ पे H3, यहाँ पे 3 and 3 बच्चों 6 हो गया। और फिर प्लस में वही सेम हमारे पास मैग्नीशियम का मैग्नीशियम आ गया, NH2 सॉरी बच्चों यहाँ NH2 आएगा, NH2 ऊपर चला गया और X नीचे आ गया। रिएक्शन फिर बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड बच्चों RX। इस ग्रुप के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, आपको दोबारा फार्मूले से समझाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी। देखें RMgNX, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जैसे कि हमें पता है। इसको जब हम RX के साथ रिएक्ट करवाएंगे बच्चों, सेम सिचुएशन, ये वाला R इस वाले R के साथ रिएक्ट मिल जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, RR बनेगा। और साथ में हमारे पास क्या बचा, Mg बचा। इस साइड भी X, ऊपर भी X, नीचे भी X बच्चों, ऊपर भी X, नीचे भी X। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इसके लिए भी हम मिथाइल, बच्चों बार बार मैं मिथाइल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इजी लग रहा है और यहाँ पे जगह भी कम होती है, तो इस वजह से मैं मिथाइल ही ले रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा कंपाउंड नहीं है, बल्कि ये तमाम कंपाउंड के साथ सेम ही रिएक्शन देगा। आप लोगों को इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। देखिए एक कार्बन यहाँ का, एक कार्बन यहाँ का, 2 कार्बन हुए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, C2, CH3 यहाँ का, CH3 यहाँ का, तो यहाँ पे CH6। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये आप लोगों को पता है CnH2n+2 किसका फॉर्मूला होता है, अल्केन का फॉर्मूला होता है। तो हमें अल्केन एज अ प्रोडक्ट मिला है और साथ में जैसे कि हमने ऊपर देखा था Mg का Mg, एक X है ना हमारे पास, एक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, हमारे हेलोजन मतलब चारों हेलोजन में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद देखते हैं बच्चों रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया का बच्चों आप लोगों को फॉर्मूला पता है, NH3 होता है, हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है बच्चों। इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें रिएक्ट करवाना है अल्काइल हैलाइड को हमारे अमोनिया के साथ, तो बच्चों हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या होता है, RMgX, ठीक है। और अमोनिया क्या होता है बच्चों, अमोनिया को हम खोल के लिख लेते हैं H और NH2, ठीक है बच्चों। अमोनिया को खोल के लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, H को अलग कर लेंगे, NH2 को अलग कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ आर इजीनेस, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, ये R जो है इस H के साथ रिएक्ट करेगा, RH बनेगा। और मैग्नीशियम जो है ना बच्चों देखें अलग आ गया, इसने रिएक्ट करना है X के साथ और नीचे इसने आ जाना है NH2 के साथ, ठीक है बच्चों। मतलब कि एक ये वाला NH2, ये वाला X जो हमारे पास मैग्नीशियम के साथ अकेला बचा था ना, वो इन दोनों के साथ रिएक्ट कर देगा और जो R है वो इस H के साथ रिएक्ट कर देगा। अब इसका बच्चों एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, CH3Mg, साथ में हम बच्चों क्लोरीन ले लेते हैं, सही है। फिर उसके बाद HNH2 करते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप पिछले 2 स्टेप्स में देख रहे थे, ऊपर भी आप लोगों ने देखा दोनों वाले में कि हमारे पास जो अल्केन बन रहा था ना बच्चों, 2 अल्केन्स का मिलके बन रहा था और मतलब बड़ा अल्केन बन रहा था। लेकिन जो अमोनिया के साथ मतलब जब अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करेंगे ना तो हमें छोटा अल्केन मिलेगा, वही वाला अल्केन मिलेगा जो कि हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जिसका अल्काइल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही तो आप होमोलॉगस सीरीज वाली वीडियो देखें, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों CH3 है तो एक H ये वाला ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास आ गया CH4। तो हमारे पास तो अल्केन, अल्काइल कौन सा था बच्चों, मिथाइल ग्रुप था, और अल्केन हमारे पास क्या आ गया, मीथेन आ गया, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमने Mg आया, सही है, मैग्नीशियम आ गया। अब क्या होगा बच्चों कि हमारा जो X था ना, X हमने यहाँ पे क्या लिया है, क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे आ गया
और अमाइनो ग्रुप मतलब कि NH2 जो हमारा ग्रुप है उसको भी हमने इसके साथ अटैच करा दिया। सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोग देख के इसको डर ना जाएं कि इतना बड़ा सा कंपाउंड है, बिल्कुल ईजी है। अब बच्चों हम देख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन विद अल्कोहल से। बच्चों अल्कोहल का आप लोगों को पता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों, OH होता है इनके पास फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बच्चों, ROH इनका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये सिंपल सा कंपाउंड है बच्चों, आप लोगों को ना समझ आए किसी का होमोलोगस सीरीज या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, तो आप फंक्शनल ग्रुप वाली वीडियो होमोलोगस सीरीज में जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर हम लोग देख लेते हैं हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है बच्चों। तो उसके साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे ROH, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीव होगा ना वो यहाँ इस पॉइंट पे होगा, मतलब कि R और O का बॉन्ड सेम रहेगा और H अलग हो जाएगा। और फिर क्या होगा बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास RH बनेगा, मतलब कि R जो है ना बच्चों इस बार इस वाले H के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है बच्चों, RH के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम आपको पता है एक हाथ ऊपर देगा एक हाथ नीचे देगा। अब जो नीचे क्या होगा, OR अटैच हो जाएगा बच्चों, नीचे OR अटैच हो जाएगा और ऊपर X अटैच होगा। अब मैं आप लोगों को ये करके दिखाती हूँ, किस पे बच्चों, इथाइल पे करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने मिथाइल बहुत बार देख लिया। तो हम देखते हैं C2H5 Mg(X) को जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बच्चों, C2H5OH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा। अब बच्चों C2H5 के साथ अगर H रिएक्ट करेगा तो मतलब यहाँ पे 5 है तो 6 कार्बन भी आ जाएगा, C2H6 हो जाएगा। साथ में मैग्नीशियम का मैग्नीशियम एक हाथ ऊपर देगा, मैग्नीशियम एक हाथ नीचे देगा। ऊपर तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे सॉरी बच्चों क्लोरीन लेंगे हम, तो यहाँ पे आ गया ऊपर बच्चों क्लोरीन। तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा, O, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव हो रहा था हमारा, मतलब कि ये वाला H तो हमने यहाँ लगा दिया। तो अब हमारा बॉन्ड जो क्लीव हो रहा था उसमें हमारे पास क्या बच रहा था, OC2H5, OC2H5। सही है बच्चों, देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को ये याद रखना है कि जब रिएक्शन करेगा कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ROH के साथ, तो बॉन्ड कहाँ पे क्लीव होगा बच्चों, इस पॉइंट पे क्लीव होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। कोई भी बच्चों इसमें डिफिकल्टी नहीं है। बच्चों हम लोग देखने लगे हैं ना, वो देखने लगे रिएक्शन विद एसिड अल्डिहाइड। सही है बच्चों, एसिड अल्डिहाइड का आप लोगों को क्या पता है, ये अल्डिहाइड जो होते हैं ना बच्चों, इनका जो फर्स्ट मेंबर होता है ना उसको हम बोलते हैं एसिड अल्डिहाइड। रिएक्शन विद HCHO, एसिटाल्डिहाइड बच्चों, सही है। अब बच्चों क्या होता है कि इसको जब ये वाला रिएक्शन जो है ना वो आगे से थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ना 2 स्टेप में करना पड़ता है। तो क्या होता है कि हम खोल के लिखते हैं, आप लोगों को पता है RMgX, ये हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम एसिडाल्डिहाइड को खोल के देखें ना बच्चों, तो इनका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो इनका फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से अटैच होता है और यहाँ पे भी H होता है। अब बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा कि जो है यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव होगा और ये जो MgX है ना बच्चों, कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके इसको सिंगल बॉन्ड बना देगा। और जो ये R है ये भी कार्बन के साथ अटैच नीचे की साइड से हो जाएगा। कैसे होगा बच्चों, करके दिखाती हूँ मैं आपको। H सेम का सेम रहा, कार्बन यहाँ आया। अब इसके साथ ना बच्चों O के साथ क्या हो जाएगा, OMgX। ये जो MgX है ना बच्चों O के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जो इसका डबल बॉन्ड क्लीव हो गया है, तो अब कार्बन के साथ ना देखें बच्चों यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब कार्बन के पास एक और वैलेंसी है, तो ये क्या करेगा कि ये वाले R के साथ चौथा बॉन्ड बना देगा, ठीक है बच्चों। ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा ना ये वाला, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा। फिर इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को साथ जब वेपर्स, वाटर वेपर जो हमारे बच्चों फिजा में होते ही होते हैं एटमॉस्फेयर में, जब वो इसके साथ रिएक्ट करेंगे ना तो बच्चों क्या होगा, देखें H सेम का सेम रहेगा, कार्बन का सेम रहेगा, ये वाला H भी सेम रहेगा, R भी यहाँ से हमने सेम का सेम उतार लिया। लेकिन क्या होगा बच्चों कि ये वाला जो MgX है ना ये OH के साथ मिल जाएगा, OH के साथ मिल जाएगा, और ये वाला जो O है ना ये भी ये इस वाले H के साथ मिल जाएगा। क्या होगा कि ये वाला O जब इस वाले H के साथ मिला तो यहाँ पे तो लग गया बच्चों OH, ठीक है।
लेकिन हमारे पास अब क्या बच गया बच्चों, MgX बच गया और OH बच गया। तो वैसे ही जैसे सारे रिएक्शंस में हो रहा था, Mg इधर नीचे आएगा, दो हाथ निकालेगा, एक साइड पे OH होगा, दूसरी साइड पे X होगा। बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को नहीं समझ आया तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा देती हूँ। तो ये देखें कि हमारे पास ये पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है बच्चों। और ये हमारे पास क्या है, एसिटाल्डिहाइड। अब बच्चों क्या था कि एसिटाल्डिहाइड के पास थे डबल बॉन्ड। अब इसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ ना कार्बन ने बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब कार्बन ने, तो बच्चों ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन का बॉन्ड टूट गया। जब कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूटा ना, तो एक फ्री प्लेस का ऑक्सीजन के पास आ गई, एक फ्री प्लेस कार्बन के पास आ गई। अब कार्बन ने क्या किया कि ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर था ना, मतलब अल्काइल ग्रुप, उसके साथ बॉन्ड बना लिया। देखिए बच्चों यहाँ पे कार्बन ने तो अपना काम पूरा कर लिया, इसने अपने 4 बॉन्ड। अब बचा ऑक्सीजन के पास भी एक वैलेंसी थी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जो बाकी 2 मॉलिक्यूल थे ना बच्चों, जो कि मैग्नीशियम और हमारे पास हैलोजन था, वो रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। देखिए बच्चों ऑक्सीजन के साथ ये आ गए और कार्बन के साथ आर आ गया, ठीक है, सिंपल। फिर अब जो ये हमारे पास कंपाउंड बनाना बच्चों, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड था, स्टेबल नहीं था। अब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक वाटर आएगा जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब वाटर में क्या होता है बच्चों, एक हाइड्रोजन होता है और एक AH ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। अब जो हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन हैलोजन भी ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन नहीं देंगे, तो ऑक्सीजन के साथ ना हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। OH यहाँ पे आ गया और बाकी सारा कुछ सेम का सेम है। और उसने क्या किया, हाइड्रोजन ने यहाँ आके मैग्नीशियम को बाहर निकाल दिया और हैलोजन को भी बाहर निकाल दिया। अब जो मैग्नीशियम था ना, वो दोबारा सेंटर में आ गया, जैसे हमने सभी रिएक्शंस में देखा है। OH इसके एक साइड पे आ गया और X इसके दूसरे साइड पे। सिंपल है बच्चों, आगे हम यही देखेंगे। अब इससे क्या बनता है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल जो होती है ना, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें मिलती है। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा है कि हम जब फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं, हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं तो हमें क्या मिलती है, फर्स्ट डिग्री अल्काइल, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। सही है बच्चों, हमने पीछे देख लिया कि फॉर्मल्डिहाइड यूज करने से हमारे पास बनती है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। अब हम यूज करेंगे क्या बच्चों, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, ठीक है। अब एसिड अल्डिहाइड यूज करने से बच्चों हमारे पास क्या आएगी, सेकंड डिग्री अल्कोहल। सेकंड डिग्री अल्कोहल बच्चों ऐसी अल्कोहल्स होती हैं, देखें कि जिनके एक साइड, अगर जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है ना, तो उसके साथ अगर 2 रेडिकल अल्काइल ग्रुप अटैच हो और एक साइड हाइड्रोजन हो, तो ये हमारे पास होती है सेकंड डिग्री अल्कोहल, ठीक है बच्चों। अब इसको हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, किसके साथ बच्चों, एसिड अल्डिहाइड के साथ। रिएक्शन विद CH3CHO, ठीक है बच्चों। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ बच्चों, एसिड अल्डिहाइड के साथ, तो हमें मिल जाएगा क्या, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लेते हैं RMgX, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो इसको जब हम किससे, CH3COH, ठीक है। अब बच्चों देखें सेम सिचुएशन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे क्लीव होगा, तो ऑक्सीजन के पास भी एक फ्री वैलेंसी हो जाएगी और कार्बन के साथ भी फ्री वैलेंसी हो जाएगी। कार्बन क्या करेगा, अपने वैलेंसी पूरा करने के लिए R को ले लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, MgX को अपने साथ ले लेगा। सिंपल है, देख लेते हैं। यहाँ पे भी बच्चों हम R ही लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं कंपाउंड। अब देखें O, यहाँ पे भी H, यहाँ पे R, सही है बच्चों, यही वाला R, यहाँ पे H। अब क्या होगा, ये वाला R अटैच हो जाएगा नीचे कार्बन के साथ और MgX अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब वाटर का साथ रिएक्ट करने से क्या हो जाएगा बच्चों, कि यहाँ पे तो R का R ही रहा, ठीक है बच्चों। यहाँ कार्बन है, कार्बन क्या करेगा, ये जो H है ना, ये वाला H ये वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, नीचे भी R ही रहा, ठीक है। और यहाँ पे H का H सेम रहा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास क्या बचा, MgX, ठीक है। Mg बीच में आया, इसने 2 हाथ दिए, एक X के साथ रिएक्ट करवा लिया, दूसरा OH के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो हमारे पास ये क्या मिला, सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन गया। रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन विद
कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड, पाल्मोरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, इस टाइप के जो रिएक्शन एसिड्स होते हैं इनको हम, ये वीक एसिड होते हैं, इनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है रिएजेंट का। अब कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, कार्बन जो है ना डबल बॉन्ड बनाती है 2 ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड में, ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब बच्चों क्या है, अब हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा ना बच्चों, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, मतलब कि सीधा वाला, ये खत्म हो जाएगा, एक बॉन्ड खत्म हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड सेम ही रहेगा, और जो ये जब डबल बॉन्ड ये वाला खत्म होगा तो क्या होगा, आर ना अटैच हो जाएगा इसके साथ, और इस वाले ओ के साथ, तो इस वाले ओ के साथ बच्चों ये जो हमारा MgX बचा है ना वो अटैच हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, देखिए क्या किया है बच्चों, हमने एक जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था ये हमने क्लीव करा। अब जब हमने ये बॉन्ड जो टूटेगा तो ऑक्सीजन के पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन के पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इनको बॉन्ड बनाना है, तो जो कार्बन है वो किसके साथ, अल्काइल के साथ बॉन्ड बना लेगी, और ऑक्सीजन जो है ना MgX के साथ बना लेगा। अब बच्चों ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बच्चों के, अब देखें हमारे पास आर होगा बच्चों, हमारे पास आर सेम का सेम रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सेम का सेम रहेगा। अब क्या होगा, ये MgX है ना वो OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जो ये H है ये वाले O के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सही है बच्चों, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा OH। अब आपको पता है कि Mg आएगा बीच में, एक साइड पे X आएगा, दूसरी साइड पे OH आएगा, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों मैं आप लोगों को एक चार्ट में समझा देती हूँ सिंपली, कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सारे रिएक्शंस और उनसे मिलने वाले हमारे प्रोडक्ट। बच्चों आप लोगों को पता है RMgX क्या होता है, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अब हमने इसके कितने रिएक्शंस पढ़े, हमने बच्चों टोटल इसके 9 रिएक्शंस पढ़े। ठीक है, 9 रिएक्शन किस किस के साथ पढ़े बच्चों, हमने पहला रिएक्शन जो इसका सबसे पहला वाला रिएक्शन हमने जो इसका पढ़ा था बच्चों, वो था वाटर के साथ। अब बच्चों जब वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों, हमें प्रोडक्ट मिलता है अल्केन। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसने रिएक्ट किया था किसके साथ बच्चों, अमोनिया के साथ, NH2 के साथ इसने रिएक्ट, NH3 के साथ इसने रिएक्ट किया था। तो बच्चों NH3 के साथ रिएक्शन पे भी हमें रिएक्ट क्या मिला था, अल्केन ही मिला था। क्या मिला था, हमें अल्केन ही मिला था। फिर उसके बाद हमने देखा था इसने RNH2 के साथ रिएक्ट किया था, RNH2 के साथ रिएक्ट किया था अमाइनो ग्रुप के साथ, इसके साथ भी हमें बच्चों क्या मिला था, अल्केन ही मिला था। फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया था किसके साथ बच्चों, अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ, तो भी हमें क्या मिला था बच्चों, अल्केन ही मिला था। तो हमें मिला था अल्केन। ठीक है बच्चों, 4 चीज़ों से हमने जब इसको रिएक्ट करवाया तो हमें अल्केन मिला, लेकिन फिर इसके बाद हमने इसको रिएक्ट करवाया था किसके साथ बच्चों, ROH के साथ। ROH मतलब कि हमने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया था। अल्कोहल से रिएक्ट करवाने पे भी बच्चों हमें इसके साथ अल्केन ही मिला था, लेकिन मसला क्या था, वो जो अल्केन था वो स्मॉलर अल्केन था, और जो उसका दूसरा वाला जो अल्काइल ग्रुप था वो अटैच हो गया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आ जाते हैं कि हमने इसका रिएक्शन कर देखा किसके साथ बच्चों, हमने इसका रिएक्शन देखा फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाया हमने इसका, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो हमें फॉर्मल्डिहाइड के रिएक्शन से क्या मिल रहा था बच्चों, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। फिर हमने इसका बच्चों रिएक्शन करवाया किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें मिल रहा था सेकेंड डिग्री अल्कोहल, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। फिर हमने इसका रिएक्शन करवाया बच्चों किसके साथ, कीटोन्स के साथ। किसके साथ करवाया बच्चों, CH3COOH कीटोन के साथ इसका रिएक्शन करवाया, तो हमें क्या मिली बच्चों, एक थर्ड डिग्री अल्कोहल मिली। ठीक है बच्चों, थर्ड डिग्री अल्कोहल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन पे हमें प्रोडक्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों अगर आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप लोगों को जस्ट ये